हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम्स की। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था ट्विन फ्लेम्स को लेकर, और उस वीडियो में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले जहां पर मुझे ऐसा लगा कि लोगों के बीच अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर। तो मैं एक ऐसा वीडियो अभी आज लेकर आ रही हूँ जिसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स तो मिट जाएंगे, डेफिनेटली मिट जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट और ट्विन फ्लेम्स, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास चीज़ है, फलाना ठिकाना। ठीक है, तो पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगी। तो मैं बोलूँगी कि अगर किसी चीज़ पर आप विश्वास नहीं रखते हैं, आपको बेफजूल बकवास लगती हैं कुछ बातें और कुछ कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने बस कहीं सुन लिया और आपको लग रहा है कि क्या बकवास की जा रही है, तो मैं तो बोलूँगी समझदारी इसी में है कि आप उस तरफ ध्यान ना दें जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ बकवास है। ऐसे वीडियो को देखना ही क्यों, और क्यों अपना समय और अपना डेटा बर्बाद करना। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए नहीं बैठा है कि ये चीज़ सही है या गलत है। हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी है और हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं इस पे बिलीव करते हैं तो जिस चीज़ पर आप भरोसा करें उस चीज़ को देखें और उस चीज़ पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए, भरोसा तो ऐसा है कि लोग भगवान पर भी नहीं करते, क्योंकि भगवान को भी किसी ने देखा तो है नहीं। तो आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, तो उनको आप कितना भी समझा लें कि भगवान है, वो वही मानेंगे जिस चीज़ पर उन्हें भरोसा है। तो अब मुद्दा इस चीज़ का नहीं है कि ट्विन फ्लेम होते हैं नहीं होती है, जर्नी होती है नहीं होती है। मुद्दा इस चीज़ का है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो इस तरीके की बात है। अब विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। कुछ बुक्स हैं जहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि वाकई में ऐसी जर्नी होती हैं, कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, इसके ऊपर पूरी बुक्स बनी हुई हैं। अगर आप नॉलेज लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी एक जर्नी होती है। हाँ, हालांकि ये बहुत ही रेयर होती है। आजकल लोगों को लगता है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही है उनके साथ, उनको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको उनके साथ कुछ बदलाव आ रहे हैं, बार बार सेपरेशन आ रहा है, तो उनको लगता है वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन ये सच नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करूंगी उन लोगों की जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब जब लग रहा है आपको, अब ये एक भ्रम भी हो सकता है आपका और हकीकत भी हो सकती है। हो सकता है सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है एक भ्रम में जी रहे हो, सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम ना हो। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं जहां पर उस इंसान से मिलने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। शायद किसी की तरफ आप कभी पलट कर नहीं देखते थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिससे मिलने के बाद, जिसको देखने के बाद आप उसको अपने ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हो या अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो। हर टाइम हर घड़ी वो आपके दिमाग में है, आपके थॉट्स में है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। जिस दिन आप उससे मिले या जिस घड़ी आप उससे जुड़े, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। आप बहुत ज़्यादा बदल गए, आपको नंबर्स दिखने शुरू हो गए। आप यूनिवर्स क्या होता है, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानने लगे, ऑकल्ट साइंस के बारे में जानने लगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने लगे। आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया और आपको ये लगने लगा कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस अचानक आपके सामने आने लगे। तो हो भी सकता है कि ये पर्सन सच में आपका ट्विन फ्लेम हो, और नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं। मैं बिलीव करती हूँ, नहीं आप बिलीव करते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी चॉइस। मैं बिलीव करती हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ ये कि अब होता क्या है ऐसे में, जब आपको ये लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेस के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जो ये बोलते हैं कि हाँ
हम कंफर्मेशन आपको दे सकते हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और आप कंफर्मेशन कराते भी हैं। आप 1 से या 2 से कंफर्मेशन कराते हैं, और अगर वो पर्सन बोलता है कि आपका ये ट्विन फ्लेम है, आप मान भी लेते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, या जैसा भी आपको गाइड किया जाता है वैसा आप करते हैं। लेकिन अगेन आप डाउट में आ जाते हैं, उसकी कुछ हरकतों से आपके दिमाग में ही कुछ डाउट अपने आप पैदा हो जाते हैं और आपको लगता है पता नहीं ये ट्विन फ्लेम है या नहीं। या कोई और टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है और आपको लगता है इससे भी पता करूँ एक बार कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, ये और बोल दे अगर मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैं यकीन कर लूँगी या कर लूँगा। और इस चक्कर में आप कई लोगों के साथ कंफर्मेशन कराते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने 6 लोगों के साथ कंफर्मेशन कराया, 4 लोग आपको बोलेंगे कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है और 2 लोग आपको बोलेंगे ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। स्टिल आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बर्बाद हो गया। अभी तक मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, या सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी एक भरम है मेरा, एक इल्यूजन में मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। चलो, एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ देखकर शिव शक्ति योग बन रहा है या नहीं ये देखकर बताते हैं, टैरो कार्ड में बताते हैं। मैंने भी कुछ लोगों को कन्फर्मेशन दिया है, हालांकि अब मैं नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने भी दिया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करके, ईश्वर से जुड़कर आपको एक तरीके से कोशिश करते हैं कि एक कंफर्मेशन दे सके। लेकिन मैं स्टिल बोलूँगी 100% कोई भी इस दुनिया में, कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल जानती है। और अगर आपकी सोल ये मानती है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको 4 लोग बोल रहे हैं हाँ ये आपका ट्विन फ्लेम है और 2 लोग बोल रहे हैं नहीं है आपका ट्विन फ्लेम। एक पर्सन मानकर चलिए कि ये पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। चलिए मानकर चलते हैं। अब क्या? अगर नहीं है ट्विन फ्लेम तो अब क्या आप उसको प्यार करना छोड़ दोगे, उसको याद करना छोड़ दोगे, उसको अपने दिल दिमाग से निकाल दोगे? हो पाएगा? इतना आसान है? अगर है तो मैं बोलूँगी निकाल दो ना। क्यों फिर तड़पते हो? क्यों इतना ऑब्सेशन है उसके लिए? नहीं है ना आसान, नहीं है ना आसान। तो इसका तरीका क्या है इससे डील करने का? खुद पर काम किया जाए, सेल्फ लव किया जाए, मेडिटेट किया जाए, खुद से जुड़ा जाए, ईश्वर से जुड़ा जाए। करना वही है, चाहे आपका ये ट्विन फ्लेम है तो भी सेल्फ लव ही करना है और अपने ऊपर काम ही करना है, इनर वर्क ही करना है। चलिए अब मान लेते हैं ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है। अब क्या करोगे? अगर मान लो आप मैरिड हो तो क्या करोगे? अपने परिवार को, बच्चे को, अपने पति को या पत्नी को छोड़कर चले जाओगे क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम है? या नहीं भी हो मैरिड तो भी क्या करोगे? उसके आगे हाथ फैलाओगे, गिड़गिड़ाओगे कि मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो? क्या करोगे? करोगे तो वही ना, अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव में आओगे, ईश्वर से जुड़ोगे, मेडिटेट करोगे, अपने बेस्ट वर्जन में आओगे। जब दोनों ही सिचुएशन में आपको काम एक ही करना है तो फर्क क्या पड़ता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है? क्या फर्क पड़ता है कि ये जो जर्नी है ये रियल है या फिर इल्यूजन है? अगर कोई जर्नी मुझे आध्यात्म की तरफ लेकर जा रही है, मुझे मेरे ईश्वर के करीब लेकर जा रही है, मुझे खुद से जोड़ रही है, मुझे मोक्ष की तरफ लेके जा रही है, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बना रही है, तो मैं तो कहती हूँ अगर ये इल्यूजन भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर ये मेरा भरम ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छा ही है ना। एक भरम के चलते ही, एक इल्यूजन के चलते ही अगर मैं अब ईश्वर से जुड़ जाऊं तो ये तो अच्छी बात ही है ना। तो इस चीज में मुझे पढ़ना ही क्यों है कि ये रियल है, इल्यूजन है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है? क्योंकि काम तो मुझे वही करना है। जो जर्नी मुझे ईश्वर के करीब लेकर जाए, जो इंसान मुझे ईश्वर से जोड़े, किसी इंसान के प्यार में अगर मैं पड़ गई और वो
उसका प्यार मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे रहा है कि मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ, उस ईश्वर से जुड़ पा रही हूँ। तो मैं तो बोलूँगी कि ये जर्नी बेस्ट जर्नी है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जर्नी फेक है, रियल है भी या नहीं। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि अब इस सारे इल्यूजन को और इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दो कि मेरा ट्विन फ्लेम है, नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपको कुछ दे रही है वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। कभी भी ये जर्नी आपको ये नहीं सिखाती कि किसी के प्यार में पड़ जाओ और सब कुछ छोड़ दो। आपको ये आध्यात्मिक बनाती है, आपको ये ऊपर उठाती है, नीचे नहीं गिरने देती है। ये नॉर्मल लव नहीं है कि जिसमें प्यार हुआ, इजहार हुआ और शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। ये ऐसी जर्नी है जो आपको ईश्वर से जोड़ेगी, जो आपको आपके सच्चे रूप में लेकर आएगी, आपको प्योर एंड पाइस बनाएगी। तो अगर ये आपका भरम भी है तो भरम ही सही, इस भरम के चलते कम से कम ईश्वर से तो जुड़ जाओगे, मोक्ष में तो मिल जाओगे, मोक्ष को पा जाओगे, अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे। तो कंफ्यूजन में आज के बाद मत रहना। और दूसरी चीज़, अगर आपका ट्विन फ्लेम है, ये रियल है और आप अपना काम कर रहे हो, अपना सोल पर्पस कर रहे हो, अपने ऊपर डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हो, तो अपने आप डिवाइन आपको उस पर्सन से मिला देगा। क्योंकि आप दोनों फिर एक दूसरे के लिए ही हो। उसके बारे में फिर आपको सोचना ही नहीं है। आपका जो कर्म है ना, वो कर्म करना है। और अगर नहीं है आपका तो भी आप कर रहे हो, तो भी आपको ये जर्नी कुछ ना कुछ तो दे ही रही है, छीनेगी कुछ नहीं, आपको नीचे नहीं गिराएगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठाएगी। इसीलिए आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी परेशान मत होना कि मेरा ट्विन फ्लेम ये है, नहीं है। क्योंकि नहीं भी है तो भी आप ऊपर ही उठ रहे हो, तो भी आप अपने बेस्ट वर्जन ही बन रहे हो। इल्यूजन है, रियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ मिला, कोई इंसान ऐसा मिला और उस इंसान ने अगर आपकी जिंदगी बदल दी, आपको खुद से मिला दिया। थोड़ा तो कष्ट हुआ सेपरेशन में, लेकिन कष्ट के बाद ही तो इंसान, कहते ना कि सोना भी पहले उसको भी जलाया जाता है, सोने को पिघलाया जाता है आग में, तब जाके वो सोना बनता है, तब जाके वो आभूषण बनता है। तो वही जो चीज़ है, तो अगर वो कष्ट भी दे रहा है आपको, तो उससे जो आप निखरोगे, जो बनोगे आगे जाके, वो ऐसे बनोगे ना जो आप कभी किसी जर्नी में बन नहीं सकते। क्योंकि वो मोटिवेशन आपको कोई और देगा नहीं, वो पर्सन ही देगा। तो वो पर्सन जब आपको मिला और आप अगर उस पर्सन से मिलने के बाद अपने सच्चे रूप में आ गए, उस ईश्वर से जुड़ गए, तो मैं तो बोलूँगी उस पर्सन को थैंक यू बोलो, भले ही वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। और इस कंफ्यूजन में तो कभी मत रहना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, नहीं हूँ, ये जर्नी रियल है, इल्यूजन है, ये कुछ भी है। अगर आपको कहीं पर भी एक अवेकनिंग मिली है, एक ट्रिगर मिला है किसी पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली ये जर्नी आपके लिए है और बेस्ट जर्नी है। इस चीज़ को इंजॉय करो, इस चीज़ को कभी भी कंफ्यूजन में आपको इस चीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। So thank you so much for watching my video. Bye.